एकड़ भूमि पर कैफेटेरिया एवं गार्डन का निर्माण कराया जा रहा है। यह कार्य 18 महीनों में पूरा हो जाना था, लेकिन 4 साल बाद भी अधूरा है। जबलपुर विकास प्राधिकरण का यह प्रोजेक्ट लेट लतीफी के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के मौके पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन के सदस्यों द्वारा ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तीन पत्ती चौक सहित अन्य स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शामिल होंगे। नगर निगम के 19 भ्रष्ट जो स्कूल शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें नगर निगम वापस भेजा जाए, यह मांग निगम के कर्मचारी संगठन ने की है। साथ ही आरोप लगाया है कि इन कर्मियों से 2 शिफ्टों में काम कराकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए, इस मांग के साथ बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। बीएसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त गड़बड़ियों एवं धान खरीदी प्रक्रिया की जटिलता के कारण अधिकांश किसान परेशान हैं। जानकारियों के अभाव में कई किसान अपनी उपज लेकर भटकते दिखाई दे रहे हैं। ताम्रकांत समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रार्जुन की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व स्वागत शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। एक फर्जी डॉक्टर को पकड़कर ओमती थाने लाया गया। दरअसल गोलछा अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ ने पकड़े गए व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि वो उनके अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक मरीज की जांच करने पहुंचा था और उसे दवाई भी लिखी जो नहीं थी, लिहाजा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ससुराल पक्ष और पत्नी प्रताड़ित पति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। पनागर के लारी से आए मनोज पटेल ने बताया कि उनकी पत्नी और उसके भाई गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हैं। कैंट थाना क्षेत्र के बंगला नंबर 5 में हुई चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। दरअसल पीड़ित परिवार की युवती के प्रेमी ने ही 4 लाख के जेवर उससे लेकर गिरवी रख दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मशरूका बरामद कर लिया है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबर को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बहुजन समाज पार्टी ने भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की वकालत की। राज्यपाल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। ओबीसी आरक्षण बहाल करने की मांग। फर्जी डॉक्टर की शंका पर एक व्यक्ति को पकड़कर चिकित्सकों ने किया पुलिस के हवाले। गोलछा अस्पताल के चिकित्सक लेकर पहुंचे थे ओमती थाने। सिविक सेंटर में करीब 4 करोड़ रुपयों की लागत से 2 एकड़ भूमि पर कैफेटेरिया एवं गार्डन का निर्माण कराया जा रहा है। यह कार्य 18 महीनों में पूरा हो जाना था, लेकिन 4 साल बाद भी अधूरा है। जबलपुर विकास प्राधिकरण का यह प्रोजेक्ट लेट लतीफी के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। जेडीए द्वारा सिविक सेंटर में कराया जा रहा कैफेटेरिया और गार्डन का निर्माण कार्य लेट लतीफी का शिकार है। जिस प्रोजेक्ट को 18 महीनों में पूरा हो जाना था, वह 4 साल बाद भी अधूरा है। इसे पूरा होने में अभी 2 साल और लग सकते हैं। करीब 2 एकड़ बेशकीमती जमीन पर टपरेनुमा निर्माण हो रहा है, जिसकी गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में है। हैरत की बात यह है कि 35 वर्ष पुरानी डिजाइन पर ही काम हो रहा है। लगभग साल भर होंगे सिविल सेंटर पार्क पर बड़ी धीमी गति से कार्य चल रहा है। इतनी धीमी गति से चल रहा है कि यहाँ पर लगभग साल भर से यहाँ टहलने वाले, मॉर्निंग वॉक वाले, आने जाने वाले बड़ा परेशान है। एक तो धूल धक्कार, कीचड़, मिट्टी है ना, और सिविल सेंटर पार्क की दुर्दशा कर दी एक प्रकार से देखा जाए। मेरा अनुरोध ये है शासन प्रशासन से कि यहाँ के ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, ताकि वो काम को बड़ी तेजी गति से बढ़ाए या फिर उसे दंडित किया जाए, किसी और को उसका ठेका दिया जाए। बहरहाल चर्चा यह भी है कि ठेकेदार पर मेहरबानी करने के लिए प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। इसलिए कहना मुश्किल है कि गार्डन और कैफेटेरिया कब तक बनकर तैयार होगा।
24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के मौके पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन के सदस्यों द्वारा ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तीन पत्ती चौक सहित अन्य स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन के द्वारा उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संगठन के सदस्यों ने तीन पत्ती चौक सहित अन्य क्षेत्रों में ग्राहकों और दुकानदारों से मुलाकात कर उपभोक्ता दिवस की जानकारी दी और साथ ही ग्राहकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी। आज हम लोग अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 24 दिसंबर को हमारा ग्राहक पंचायत का ग्राहक दिवस जो होता है और 15 दिसंबर से हमारा ग्राहक पंचायत का पखवाड़ा शुरू होता है। उसी श्रृंखला में आज हम सब तीन पत्ती चौक पर एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने फर्नीचर, कपड़े के व्यवसायियों, रेस्टोरेंट के मालिकों से बातचीत करके उनसे ये अपील की है कि 24 दिसंबर को ग्राहक दिवस के अवसर पर वो ग्राहकों को एक विशेष छूट दें और हमारे कार्यक्रम में सहयोग करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शामिल होंगे। वहीं अधिवेशन में शामिल होने के लिए नेपाल एवं भूटान सहित देश के अन्य राज्यों से आने वाले प्रतिनिधियों की कोरोना जाँच भी कराई जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां अधिवेशन जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि 60 साल बाद जबलपुर में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव रखे जाएंगे। साथ ही इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शिरकत करेंगे और प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन देंगे। वहीं प्राध्यापक रेशवंत राव केलकर पुरस्कार का भी वितरण होगा। 24, 25 और 26 दिसंबर को एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुर में होगा, जिसमें पूरे देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से और देश भर के प्रत्येक स्थान से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आने वाले हैं। प्रत्यक्ष रूप से सभी कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं हो सकते, इस कारण से 2407 स्थानों पर ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। इस अधिवेशन में उद्घाटनकर्ता के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश जी उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही साथ में उद्घाटन सत्र में ही, जो कि 24 तारीख को संपन्न होगा, उसमें प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। ये इस वर्ष का प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार विल्लुपुरम तमिलनाडु के कार्तिकेयन गणेशन जी को दिया जाएगा, जो कि आज दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं एबीवीपी के महानगर मंत्री माखन शर्मा ने बताया कि अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों और नेपाल एवं भूटान से भी प्रतिनिधि आएंगे, जिनकी कोरोना की जांच की जाएगी। वहीं कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे जो 250 से 300 लगभग यहाँ पर कार्यकर्ता जो व्यवस्था में लगे हैं, उनकी एवं जितने भी प्रतिनिधि, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है उनके लिए वैक्सीनेशन, जिसका फाइनल डोज का सर्टिफिकेट अभी तक हम लोग रजिस्टर नहीं किया है, वो इसमें अलाउड नहीं है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कोविड प्रोटोकॉल्स की हम लोगों ने पूरी तैयारियां रखी हैं उसमें। और ऐसे जो राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग का होता है वो कम से कम 5 से 7 हज़ार संख्या का होता है। कोविड को ही देखते हुए इस बार 750 का हम लोगों ने कम करके उसको ऐसा तय किया। अधिवेशन 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित होगा। नगर निगम के 19 भ्रष्ट जो स्कूल शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें नगर निगम वापस भेजा जाए, यह मांग निगम के कर्मचारी संगठन ने की है। साथ ही आरोप लगाया है कि इन निगम कर्मियों से 2 शिफ्टों में काम कराकर प्रताड़ित किया जा रहा है। नगर निगम शाला भवनों में संचालित हो रही शासकीय शालाओं को एकत्रित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी नगर निगम के 19 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि इन निगम कर्मियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लिहाजा उन्हें मूल विभाग नगर निगम में वापस भेजा जाए। तो हमारी जो शिक्षा अधिकारी मैडम बीना वर्गीस जी हैं, उन्होंने भी ये मांग रखी है डीओ साहब से कि हमारे 19 कर्मचारी जो आपके पास हैं वो आप हमें रिटर्न कर दें, वे हम अपने शिक्षा विभाग में उनका उपयोग करेंगे। और आप चूंकि स्कूल का संचालन कर रहे हैं, वहाँ पर भ्रष्ट की व्यवस्था आप स्वयं करें। संगठन भी यही मांग रखता है कि हमारे कर्मचारियों को लौटाया जाए, उन्हें मानसिक रूप से जो प्रताड़ना दी जा रही है उससे उनसे निजात मिले। हमारे कर्मचारी हमारे कार्यालय हैं और डीओ साहब अपने जो भी शालाएं चल रही हैं वहां अपने कर्मचारी संगठन के सदस्यों का कहना है कि इस मामले में नगर निगम की शिक्षा अधिकारी वीना वर्गीस कई पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को लिख चुकी हैं, लेकिन वे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए, इस मांग के साथ बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। बीएसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने भाजपा और कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। साथ ही पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग की है। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें ओबीसी के आरक्षण को बहाल करने की मांग की गई है। इस प्रदेश में न कांग्रेस और न बीजेपी ने आज तक 27% जो आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं दिया, और उसके लिए मुख्य रूप से जो लड़ाई लड़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या किसी में भी, न कांग्रेस ने कभी अपनी दलील रखी न बीजेपी ने अपनी दलील रखी। इस कारण से आज ओबीसी को आरक्षण जो छुड़ाया गया है, हम लोग बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि इनका आरक्षण जल्द से जल्द राज्यपाल महोदय के माध्यम से इनका आरक्षण दोबारा दिलाया जाए, और सब ओबीसी को भी जो हमारे चुनाव हो रहे हैं उसमें तत्काल ओबीसी भी उसके साथ भागीदारी ले। यह बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। आज हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से, यही हम लोग मांग कर रहे हो। बहरहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर तेज होती राजनीति में हर पार्टी अपना भविष्य तलाशने में जुट गई है। ऐसे भला बीएसपी कैसे पीछे रहती, तो बीएसपी भी अब ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ती नजर आने लगी है। धान खरीदी केंद्रों में व्याप्त गड़बड़ियों एवं धान खरीदी प्रक्रिया की जटिलता के कारण अधिकांश किसान परेशान हैं। जानकारियों के अभाव में कई किसान अपनी उपज लेकर भटकते दिखाई दे रहे हैं। किसान से 16 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी की जा रही है, जबकि किसान का कहना है कि प्रति एकड़ 18 और 20 क्विंटल की पैदावार है। ऐसे में बाकी फसल को वे कहां ले जाएं? इसके साथ ही यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ओटीपी आने में परेशानी होती है, खाता नहीं लग पाता। इन तमाम परेशानियों के चलते किसान परेशान है। धान खरीदी केंद्रों पर भी उनको जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है। क्या समस्या जा रही है? ये तेवर सोसाइटी है, इसमें समस्या तो सब सोसाइटी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये हो रही है कि किसान का उपज 18 से 20 से 22 क्विंटल के प्रति एकड़ आ रहा है, और सरकार ले रही हमारे यहाँ तेवर समिति गोरखपुर में लगती है, उसमें ले रही 16 क्विंटल की समथिंग। अब बाकी का उपज किसान कहाँ लेके जाए, हमको सरकार ये बताए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो आधार कार्ड है सत्यापन ओटीपी हो रहा है। आधार कार्ड बहुत पहले बना हुआ था, किसी में मोबाइल नंबर ऐड है, किसी में नहीं ऐड है आज के समय में, और ओटीपी उस पर जा रहा है, उसके बाद ही खाता सत्यापन हो रहा है, फिर खाता लग रहा है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी के खाते में या किसी के आधार कार्ड में लिंक है मोबाइल नंबर, किसी के में नहीं है। बहरहाल धान खरीदी प्रक्रिया की जटिलताओं को आसान बनाने की मांग हो रही है, ताकि किसान आसानी से अपनी उपज की तुलाई करा सकें। ताम्रकार समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रार्जुन की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व स्वागत शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। भगवान सहस्त्रार्जुन की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 23 जनवरी से 28 जनवरी के दौरान तमरहाई चौक स्थित मंदिर में की जाएगी, जिसके पूर्व ताम्रकार समाज द्वारा भगवान सहस्त्रार्जुन की शोभा यात्रा निकाली गई। गाजेबाजी के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ताम्रकार समाज के लोग शामिल रहे। सहस्त्रार्जुन महाराज की जय। ताम्रकार समाज जबलपुर ताम्रकार युवा मंडल के द्वारा भगवान की मूर्ति की स्थापना जबलपुर में होने जा रही है। इसके लिए आज जबलपुर नगर में सहस्त्रार्जुन जी की मूर्ति की स्वागत यात्रा निकाली गई। समाज के सभी वरिष्ठ महिलाएं, पुरुष, बच्चों ने उत्साहपूर्वक यात्रा में शामिल हुए और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। और आगामी समय में 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। सहस्त्रार्जुन महायज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का है। भव्य शोभा यात्रा दत्त मंदिर से अपने तमराई मंदिर तक आई। इसमें जगह जगह पर स्वागत किया गया है। सभी समाज के लोगों ने, तो अन्य समाज वालों ने भी स्वागत किया है।
एक फर्जी डॉक्टर को पकड़कर ओमती थाने लाया गया। दरअसल गोलछा अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ ने पकड़े गए व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वो उनके अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक मरीज की जांच करने पहुंचा था और उसे दवाएं भी लिखी जो नहीं थी, लिहाजा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गोलछा अस्पताल में मरीज को देखने पहुंचे एक व्यक्ति को अस्पताल के स्टाफ ने पकड़ लिया और उससे जब पूछताछ की तो उसने खुद को डॉक्टर बताया। पकड़ा गया व्यक्ति गाडरवारा का रहने वाला आशीष श्रीवास्तव है। अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ के लोग उसे लेकर ओमती थाने पहुंचे और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि आशीष ने मरीज की जांच कर उसे दवाई भी लिखी थी जो सही नहीं थी। वो आईसीयू में आया, स्टाफ को डरा के कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है, ये कह के उसने मरीज को देखा। मरीज से स्टाफ को बोला कि मरीज से रुपए लेके दो, मेरी विजिटिंग फ़ीस, मेरे पास टाइम नहीं है। स्टाफ ने बोला मैं ड्यूटी डॉक्टर को बुलवा देती हूँ, मैं उनसे बात करवा देती हूँ आपकी। बोले नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप तुरंत मेरे को रुपए लेके दो ताकि मैं जा सकूँ। तो स्टाफ ने जब उसने चिल्ला के बोला, सिस्टर्स लोग हैं, नेचुरली डॉक्टर्स लोग यदि उनको कुछ बोलेंगे तो स्टाफ को कहना सुनना पड़ता है। स्टाफ ने मरीज़ के रिश्तेदार से रुपए लिए और उसको दे दिए। ये जब चीज़ मेरे नॉलेज में आई, मैंने तुरंत टीआई साहब को इन्फॉर्म किया, आके रिपोर्ट करवाई 17 तारीख को, जो कि पेपर में भी आया है। आज फिर जब वो सवेरे आया तो मेरा स्टाफ पूरा अलर्ट था, उसकी पूरी फुटेज कवरेज हमारे सीसीटीवी में कैद है। तो ये सब चीज़ें कैद करके उनको वो लड़के को पकड़ा और टीआई साहब को इन्फॉर्म किया। वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहता है, गार्ड रहता है, स्टाफ पूरा रहता है। लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्टर जैसे आते हैं तो सर को आइडिया रहता है, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था कि वो डॉक्टर आने वाला है। कोई भी गिरफ्तार हुआ वो? हाँ, गिरफ्तार करवा दिया उसको। वहीं पुलिस द्वारा आशीष से उसकी डिग्री और प्रैक्टिस के संबंध में पूछताछ की गई। हालांकि बाद में गोलछा अस्पताल के चिकित्सक रिपोर्ट वापस लेने की भी बात करते नजर आए। ससुराल पक्ष और पत्नी प्रताड़ित पति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। पनागर केवलारी से आए मनोज पटेल ने बताया कि उनकी पत्नी और उसके भाई गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हैं। पनागर थाना क्षेत्र के केवलारी में रहने वाले मनोज पटेल ने अपनी पत्नी और उसके घरवालों पर आरोप लगाते हुए बताया कि आए दिन घरेलू विवाद के चलते पत्नी और उसके भाई एवं भतीजे उससे अभद्रता करते हैं और मारपीट भी करते हैं। साथ ही थाने में उसके विरुद्ध मामला भी दर्ज करवाया है, लिहाजा उसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ससुराल पक्ष के मारपीट भी कर चुके, लात जूता मारे, साले लोग, भतीजे लोग और चचिया ससुर का लड़का मारा और वकील दम देता है कि यहाँ आ जाए, उसके तेरे को 20 साल की सजा पड़वा देंगे, तलाक में साइन कर दे। तो सर आज हम आए परेशान हो गए। 10 बार हमने एसपी ऑफिस में दे चुके आवेदन, कलेक्टर जी को भी दे चुके, थाने पनागर में भी दे चुके, सर कोई सुनवाई नहीं होती। आज हम सुसाइड करने आए हैं। वहीं मनोज ने पुलिस अधिकारियों पर निष्पक्ष जांच न होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। कैंट थाना क्षेत्र के बंगला नंबर 5 में हुई चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल पीड़ित परिवार की युवती के प्रेमी ने ही 4 लाख के जेवर उससे लेकर गिरवी रख दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मशरूका बरामद कर लिया है। कैंट में रहने वाले बाकरवार परिवार के घर पर हुई चोरी की वारदात का खुलासा हो गया है। कैंट थाना प्रभारी विजय तिवारी ने बताया कि तफ्तीश के दौरान पता चला कि बाकरवार परिवार की युवती का प्रेमी आसिफ अली घर के आसपास नजर आया था, लिहाजा उसे हिरासत में लिया गया तो पता चला कि उसने अपनी प्रेमिका से जेवर लेकर गिरवी रख दिए थे, जिसे सुनार से जब्त कर लिया गया है। चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया और ये पाया कि आसिफ जो है उसने गिरवी रखा था और 1,50,000 रुपये में माल जो गिरवी रखा था वो करीब 3 लाख का मसरूका पुलिस ने आसिफ से पूछताछ करने के बाद सोनी से जब्त किया है, जो कि उसके गिरवी के दस्तावेज और सारी चीज़ें जब्त करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।